my dear students, welcome to Mint Talk India and a warm welcome to the new academic session of class 6th. Now you all have entered the secondary classes and I hope together you and me will enjoy learning and teaching this new exciting session of class 6th. आज से हम आपके साइंस के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. The chapter name is Food. Where does it come from? This is part 1 video जिसमें हम टेक्स्ट बुक में गिवन फूड वैरायटी, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, सोर्सेस ऑफ फूड, एक्टिविटी 1, 2, 3 के साथ NCERT टेक्स्ट बुक को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पहले अच्छे से समझेंगे एंड देन रिलेटेड टू द टॉपिक विच वी हैव लर्नड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start our tasty chapter which is related to food. खाना किसको नहीं पसंद है. हम रोज सुबह उठ के मम्मी से पहला सवाल यही पूछते हैं कि मम्मी आज खाने में क्या बना रही हैं. And whenever we go to a restaurant, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऑर्डर करें. हम टेस्टी टेस्टी बिरयानी खाएं या फिर छोले भटूरे खाएं, बड़ा पाव खाएं या फिर एक थाली ही ले लें जिसमें हमें बहुत अलग अलग टाइप के चीज़ें टेस्ट करने का मौका मिले. और सिर्फ रेस्टोरेंट ही क्यों, आपके क्लास में जब आपका लंच पीरियड होता है और फ्रेंड्स लोग अपना टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं, सो वी गेट सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स कि हम लोग भी रोक नहीं पाते खुद को और एक दूसरे का टिफ़िन शेयर करके हम खाते हैं. नॉट इवन द स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स ऑल्सो शेयर देयर फूड विथ अदर टीचर्स. नाउ क्वेश्चन हियर इज, जो हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज फूड, हाउ कैन वी डिफाइन फूड. फूड एक्चुअली होता क्या है. फूड इज अ सब्सटेंस which is eaten by all the living beings and it is one of the basic necessity of life. जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है. जैसे हमारे घर के कार, बस, स्कूटर एक्सेट्रा को रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को भी काम करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. आवर बॉडी नीड फूड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एज वेल. हम जब बॉर्न हुए थे, हम बहुत सारे छोटे से बच्चे थे, बेबी थे, और आज आप उस बेबी से एक बहुत बड़े से बच्चे बन गए हो. तो ये जो बॉडी का ग्रोथ हुआ, ये कैसे हुआ? ये फूड के वजह से हुआ. इसीलिए मम्मी बोलती है ना, अच्छा अच्छा खाना खाओ. वी ऑल्सो ईट फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क. अगर कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि बिना ब्रेकफास्ट खाए आप स्कूल में चले गए और असेंबली में खड़े हुए आपका सर चकराने लगा, you don't feel energetic to do any kind of work. So food gives us energy to do all the work which we do in our whole day. Then the third point is we need food to remain healthy and protect the body from diseases एंड इन्फेक्शंस. अब फूड तो बहुत सारे टाइप के होते हैं. आपने जंक फूड के बारे में भी सुना है, हेल्दी फूड के बारे में भी सुना है. तो ऐसे फूड जो हमें हेल्दी बनाए रखते हैं और हमें खतरनाक डिसीजेस से, कोरोना वायरस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उसी तरीके के फूड को खाना चाहिए. सो आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया इज अ यम्मी कंट्री बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्पेशल टाइप के फूड आइटम्स मिलते हैं. जैसे अगर आप दक्षिण इंडिया चले जाएंगे, केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा में, वहाँ पे इडली, डोसा, कोकोनट चटनी कितना टेस्टी होता है. ऐसी चीज़ें तो पूरे इंडिया में और कहीं पे बनती ही नहीं है. वैसे ही वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फिश करी राइस के साथ लोग खाते हैं. गुजरात में ढोकला बहुत ही फेमस है, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, उत्तर प्रदेश और स्पेशली जितने भी नॉर्दर्न साइड के स्टेट्स हैं वहाँ पे राजमा चावल, छोले चावल, चपाती, नान, इनकी वैरायटीज़ बहुत मिलती है. राजस्थान में दाल बाटी चूरमा नाम की एक चीज़ बहुत ही फेमस है. वैसे ही पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग और जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स पूरे इंडिया में सेल किए जाते हैं, आउटसाइड इंडिया भी भेजे जाते हैं. और जम्मू कश्मीर के लोग मटन करी, रोगन जोश, ऐसे बहुत ही रिच ग्रेवी वाली चीज़ें भी खाते हैं. So we get many different type of food items in all the states in our country. This is called variety. Variety मतलब many types. कई प्रकार के खाने पीने के सामान हमारे देश में मिलते हैं. So if I ask you what is the reason for the food variety,
इन आवर कंट्री, हमारे देश में इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डिशेस क्यों होते हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ड्यू टू हैबिट, कुछ लोगों को अलग अलग फूड खाने की हैबिट होती है। जैसे आपके परिवार में भी शायद आपके पापा को सुबह सुबह रोटी सब्जी खा के ही ऑफिस जाने की आदत है, और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे वो शायद रोटी इतनी स्पीड में नहीं खा पाते होंगे, तो मम्मी उनको मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स दे देती होगी। सो दिस इज ड्यू टू आवर हैबिट, वी चूज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यू टू आवर लाइफ स्टाइल। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह 9-10 बजे के टाइम पे ही घर से निकलते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है कि ना तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, ना तो लंच का टाइम होता है, बीच का टाइम होता है, तो वो लोग राइस खा के ही अपने ऑफिस में निकल जाते हैं। तो वो उनका लाइफ स्टाइल हुआ, उनकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है उसके हिसाब से उनका खाना डिपेंड करता है। ड्यू टू टेस्ट, अब कुछ बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं पसंद क्योंकि उन्हें मिल्क का टेस्ट नहीं पसंद होता, तो मम्मी उनके लिए कुछ और ही सैंडविच या फिर रोटी रोल टाइप की चीज़ें बनाती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज ड्यू टू द वेदर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब दिल्ली उत्तर प्रदेश के लोग अगर चाहेंगे तो भी इडली डोसा अपने लाइफस्टाइल में, अपने खाने में इंक्लूड डेली नहीं कर पाएंगे, जैसे केरला वाले बच्चे डेली अपने घर के फूड में इडली डोसा खाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नॉर्दर्न साइड में उतना राइस नहीं उगता। अवेलेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ का कहीं पे उपलब्ध होना, पाया जाना। जैसे जो भी स्टेट्स समुंदर के नज़दीक होंगे उन्हीं स्टेट्स में फिशेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इसीलिए वहीं के रहने वाले लोग मछली ज़्यादा खाते होंगे। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग मछली कम खाते हैं क्योंकि वहाँ पे फिश उतना अवेलेबल नहीं होता। So now we can start reading our textbook food variety. Food variety क्या होता है ये तो आप समझ गए हैं, different type of food which is available to us, and what is the reason for food variety वो भी आप समझ गए हैं। So now tell me, what did you eat at home today, and find out what your friends ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? And the reason is we have a lot of variety in our food. इसीलिए हम हमेशा अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं। Now the activity 1 in our textbook is ask your friend in school about the items they would be eating during the day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर आपके classmates कुछ ऐसे मिल जाए जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हों, तो उनको पूछ के लिखेंगे तो आपकी लिस्ट और भी कलरफुल होगी, उन लिस्ट में भी वैरायटी मिल जाएगी आपको। सो वी हैव टू मेक दिस टेबल 1.1 एंड वी हैव टू फिल अप दिस टेबल। In this table, the column number 1, you have to write the name of the student, and then column number 2, the food item eaten in a day. So here I have given you one such example. Suppose a child who belongs to Kerala, he will eat idli, dosa, curd rice, sambar, etc. A person who belongs to Uttar Pradesh, he will eat vegetable, dal, chapati, rice, etc. And a child who is Bengali, who is from West Bengal, he will eat fish curry, rice, vegetable, etc. A child who belongs to Punjab, he will eat मक्का की रोटी, सरसों का साग, राजमा, छोले, चपाती, etc. And a person who belongs to आंध्र प्रदेश, ऐसा एक बच्चा वो बिरयानी खाएगा, रसम खाएगा, राइस, तूर दाल, etc. These all things are famous in Andhra Pradesh. So like the list we have discussed earlier, जो पर्सन जिस जगह पे बिलोंग करता है उस जगह की अपनी एक स्पेशल डिश होती है और वहाँ के लोग वहीं का खाना यूजुअली खाने का हैबिट रखते हैं। And the conclusion that we get from this activity is a person's food depends on his habit, lifestyle, taste, weather and availability of the food where the person lives. So there seems to be so much variety in the food that we eat. Now question is what are these food items made of? चलिए घर के किचन में जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम जो टेस्टी यम्मी खाना खाते हैं वो खाना किस चीज़ से बनता है। थिंक अबाउट राइस। सबसे पहले हम चावल से ही शुरुआत करते हैं। कुकिंग राइस एट होम, वी टेक रॉ राइस, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसे उबालने रख देते हैं, बॉयल करने। इन दो चीज़ों से ही विद द वाटर एंड द रॉ राइस, what we get just with the two materials we get the
कुक्ड राइस। और ये जो दो चीज़ें हमने यूज़ की, इन्हीं दो चीज़ों को बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। Ingredients are the materials that are needed to prepare a dish. Observe the spelling carefully. I-N-G-R-E, D-I-E-N-T-S, ingredients. चलिए, चावल को तो हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ही बना लिया, बट देर आर सम मोर फूड आइटम्स दैट आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. To prepare the vegetable curry, we need different type of vegetables, salt, spices, oil and so on. और इसी के ऊपर हमारा next है activity 2. Choose some of the items that you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends. तो यहाँ पे है table 1.2. फर्स्ट कॉलम में हमें फूड आइटम्स लिखना है और उसके बाद उसे बनाने के लिए कौन से सामान की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट लिस्ट हमें लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, टू मेक रोटी और चपाती यू विल टेक आटा लाइक दिस एंड यू विल पुट वाटर ऑन टॉप ऑफ इट. और उसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए हम इस तरीके से डो बनाते हैं. सो हेयर आर ऑल्सो 2 इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड. दाल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दाल लेते हैं, उसे पानी में बॉयल करते हैं एंड देन वी विल टेक सम ऑयल और घी, वी विल पुट सम स्पाइसेस और उसके बाद उसको हम इस तरीके से तड़का लगाते हैं. तो इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी मेनी टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज्ड टू मेक द दाल. और उसी तरीके से हमें कुछ और फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं. सो आई हैव टेकन हियर इडली. टू मेक इडली वी विल नीड राइस, वी विल नीड उड़द दाल, वी विल नीड सॉल्ट एंड वाटर. We have to soak the idli rice and urad dal for about 8 hours and then अगले दिन उसको पेस्ट करके बैटर बना के हम इस तरीके की इडली बनाते हैं. And the next I have taken fish curry. To make fish curry we need fish, we need spices and oil to fry the fish and then we need water to make gravy. We need salt and some more spices like chili powder, haldi powder, cumin, धनिया powder, अदरक लहसुन, जैसे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बोलते हैं. So these are the spices which we require to make fish curry. Some more food items you can write like vegetable curry. बनाने के लिए हमें vegetables चाहिए होते हैं, onion etc, salt, spices, oil and water. Then to make an omelette we need eggs, onion, chili powder, oil and salt. To make meat curry we need fish or mutton, spices, salt, ginger garlic, onion, water. To make pulao again we will need rice, vegetable oil, some cut pieces of vegetable, spices and water. So in this way we will complete our table 1.2. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? What do we find? Do we find that some ingredients are common for different food items? भले ही food items different हो, लेकिन कुछ कुछ ingredients हमेशा common है उन सब के लिए. For example, salt. हम हर एक food item में salt डालते हैं. Similarly, water, oil, spices यानी कि मसाले, ये भी हम हर एक food item में डालते हैं. Now question arises is these all things, ingredients which we use to make our food item, where do these ingredients come from? ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें मिलती है? तो वो जानेंगे हम हमारे 1.2 टॉपिक में, that is food materials and their sources. Sources मतलब कौन सी जगह से, क्या वो source है जहाँ से हमें ये सारे ingredients मिलते हैं. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in our table. For example, fruits and vegetables. ये फोटो में आप देखिए, fruits हमेशा पेड़ों में ही हमें उगते हुए नजर आते हैं. That means fruits are obtained from the plants. Similarly, all the vegetables are also obtained from plants. But कुछ चीज़ें हमें directly समझ में नहीं आती. What are the sources of rice or the wheat which we have used in our table? You may have seen paddy. Paddy क्या होता है? Paddy जिससे हमें चावल मिलता है. The crop which gives us rice is called the paddy crop. And also you must have seen wheat field. Wheat field दिखने में कुछ ऐसा होता है और इनकी जो बालियाँ मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, वो ऑरेंजिश ब्राउन कलर की हो जाती है और फिर इनके इन्हीं दानों को पीस कर हमें गेहूं मिलता है, आटा मिलता है. सो यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन व्हीट एंड ऑल दीज आइटम्स ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. These plants only gives us the grains which is called rice and wheat. And then there are food items like milk, egg, meat,
विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो मिल्क हमें किस किस टाइप के एनिमल से मिलते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, कैमल। उसके बाद एग्स हमें hen से मिलते हैं, डक्स से मिलता है। मीट हमें गोट से मिलता है, चिकन से मिलता है। सो इन एक्टिविटी 3 वी विल डिस्कस कि हमारे अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं। Let us take some food items listed in our table and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. So in our table 1.3, the first food item is idli. इडली बनाने के लिए हमें राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर चाहिए होता है। राइस तो हमने अभी भी देखा पैडी फील्ड से मिलता है, दैट इज द प्लांट। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलता है? उड़द दाल का जो प्लांट होता है वो दिखने में एकदम मटर के प्लांट जैसा ही दिखता है। उसमें मटर के प्लांट जैसे फल आते हैं, फली आती है और फिर इन्हीं फलियों के अंदर छोटे छोटे उड़द दाल के दाने होते हैं। इन्हीं दानों को निकाल के जब सुखाया जाता है तब वो ब्लैक कलर के होते हैं। दिस इज होल दाल, होल पल्स। और इसी होल पल्स को जब आधा आधा तोड़ा जाता है, ब्रोकन पल्स बनाया जाता है, तब वो व्हाइट कलर का उड़द दाल बनता है और उसी को यूज किया जाता है इडली बनाने के लिए। नेक्स्ट इज सॉल्ट। नमक हमें दो सोर्सेस से मिलता है, एक तो है समुंदर और दूसरा है रॉक्स। समुंदर से नमक कैसे बनाया जाता है? समुंदर के आसपास छोटे छोटे मिट्टी के गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें समुंदर का पानी को जमा किया जाता है एंड देन द वाटर ऑफ द सी इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द सॉल्ट फॉर अस। और इसी नमक को बाद में जाके क्लीन किया जाता है एंड देन इट इज अवेलेबल टू अस। रॉक से भी हमें नमक मिलता है, जैसे आपकी मम्मी ने शायद सेंधा नमक के बारे में कभी बताया होगा, अपनी मम्मी को पूछ के देखिए। द रॉक सॉल्ट विच इज कॉल्ड सेंधा नमक इन हिंदी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स अंडर द surface of the earth. Similarly, the water, we will get water from the taps of our houses, but in our house also the water is available from the fresh water bodies like the river, lakes and streams. उसके बाद आगे हम next पढ़ेंगे chicken curry and the ingredients are chicken which is of course we get from animal, that is hen. Then the second ingredient is spices. What kind of spices? There are many spices that we use in our kitchen. जैसे यहाँ पे ये है चिली, जिसे हम हिंदी में मिर्ची बोलते हैं। Then this thing is cinnamon, जिसे हिंदी में दारचीनी बोलते हैं। This thing is clove, हिंदी में हम इसे लौंग बोलते हैं। This thing is black pepper, इसे हम हिंदी में काली मिर्ची बोलते हैं। This thing, little thing is green इलायची, जिसे हम इंग्लिश में कार्डमम बोलते हैं। ये है हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। ये है तेज पत्ता यानी कि बे लीफ। इस तरीके के बहुत सारे हम स्पाइसेस यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी सम पिक्चर्स। दिस इज द चिली प्लांट। हियर यू कैन सी सम रेड चिली इज ग्रोइंग। दिस इज द ब्लैक पेपर प्लांट यानी कि काली मिर्ची का पौधा। ये भी प्लांट से ही हमें मिलता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी सिनामन ट्री यानी कि दालचीनी का पेड़। इस दालचीनी के बार्क से यानी कि पेड़ की छाल को निकाल के ही इस तरीके की दालचीनी बनाई जाती है। यह है तेज पत्ते का पौधा। एंड हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी टर्मरिक प्लांट। इस तरीके के पौधे के रूट्स में हल्दी उगती है ऐसे, और फिर इसी हल्दी को बाहर निकाल के सुखाया जाता है, पीसा जाता है। उसके बाद हमारे लिए ऐसी हल्दी तैयार होती है। सो फ्रेश हल्दी इज नथिंग बट द रूट ऑफ दिस प्लांट। नेक्स्ट यू कैन सी कोरिएंडर, जिसे हम हिंदी में धनिया बोलते हैं। धनिया पत्ता तो हम घर के खाने में ही यूज़ करते हैं। तो इस प्लांट में जब फूल उगते हैं ऐसे और फूल के अंदर जब सीड्स बनते हैं तो वो धनिया के सीड्स होते हैं, जिसे हम पीस के मसालों में यूज़ करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। सिमिलरली जीरा इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन आवर डेली फूड आइटम, जिसे हम इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं। ये भी हमें एक प्लांट से ही मिलता है। बिल्कुल धनिया के प्लांट की तरह इस प्लांट में भी जब व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें सीड आता है तो ये सीड ड्राई होके सूख के हमें जीरा देता है, और इसी जीरे का इस्तेमाल हमारे खाने में बहुत होता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ प्लांट प्रोडक्ट। तो अब तक हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा ये सब स्पाइसेस हैं, और ये सब स्पाइसेस हमें प्लांट से ही मिलते हैं। चिकन करी का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऑयल या फिर घी है। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमें मस्टर्ड के सीड से मिलता है, विच इज आफ्टर ऑल अ प्लांट प्रोडक्ट। घी हमें कहाँ से मिलता है? घी बनता है दूध की मलाई से, और दूध मिलता है एनिमल्स से। सो दैट इज वाई घी इज एन एनिमल प्रोडक्ट, ऑयल इज प्लांट प्रोडक्ट।
And the next item is water. Again, we will get water from the river or the taps in our home. The next item is kheer. To prepare kheer, we need rice first of all. Rice is a plant product. We get rice from paddy plant. And then we need milk and we need sugar. Milk हमें कहाँ से मिलेगा? Milk हमें animal से मिलेगा. Cow, buffalo, goat, etc. gives us milk. उसके बाद sugar. चीनी हमें कहाँ से मिलेगा? Sugar we get from sugar cane plant. हम बचपन से ही बड़ी ई से ईख पढ़ते आ रहे हैं और इसी ईख के प्लांट से हमें शुगर मिलता है. शुगर हमें एक और चीज से मिलती है एंड दैट इज अनदर प्लांट. इट इज कॉल्ड शुगर बीट. इस तरीके का दिखता है ये शलगम की तरह. इसी शुगर बीट से हमें शुगर मिलता है. सो इन आवर टेबल इन फ्रंट ऑफ द शुगर ऑल्सो वी कैन राइट शुगर इज अ प्लांट प्रोडक्ट. क्या आप घर में इस तरीके का पीला पीला मीठा मीठा गुड़ यूज करते हैं? गुड़ इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन प्लांट. ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है. एंड सिमिलरली इन दिस लिस्ट ऑल्सो यू कैन सी सम मोर फूड आइटम्स, देयर इंग्रेडिएंट्स and their sources from where we get them. So most of the time you can see that most of the ingredients we obtain from plants. और कुछ कुछ चीज़ें ही ऐसी हैं जो हमें animal से मिलती है, जैसे eggs, milk and meat. And that is what it's written in your textbook. और वही आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है. What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. And from animals what do we get? We get milk, meat and eggs. Cows, goats and buffaloes gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which gives us milk? Answer is camel. हमें ऊंट से भी दूध मिलता है. Now let us revise what we have learned so far. Question number 1. What is food? Food are eatables that are taken by human being and animals that provide us energy for various activities, provide us growth, provide us good health. These are called food. Question 2. What do you mean by food habit? The habit of an individual because of which he takes a particular type of food depending on its taste and availability is called food habit. What is ingredient? The materials that are needed to prepare a particular type of dish is called ingredient. Question 4. What is the importance of food for living organism? Food provides us energy. It helps us to grow. It helps to repair and replace the damaged parts of our body and it protects us from infections and diseases. Next question. Whether plants or animals gives us more variety of food? Explain your answer. We know that animals gives us meat, eggs, milk and honey and few other varieties of food only. On the other hand, plants provide us a large variety of food like the cereals, rice, wheat, barley, pulses like masoor dal, moong dal, chana dal, rajma, chole, fruits, many type of fruits are there. Oil like the mustard oil, sunflower oil, groundnut oil, coconut oil, fats, vegetables, many kind of vegetables, sugar from sugar cane and sugar beet and a large number of other products also are available for plants. So we can conclude that plants gives us more variety of food. Next question. Why should we eat cooked food? Can you tell me? Cooked food is easy to digest by our body. और कुकिंग करने से फूड के ऊपर अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं. इट ऑल्सो किल्स द हार्मफुल जर्म्स एंड कुकिंग ऑल्सो इंक्रीजेस द टेस्ट ऑफ द फूड. दैट इज वाई वी शुड cook our food and then only eat. Next question. Write the food habits of the people living in Tamil Nadu and Punjab. So both of them have different kind of food habits. तमिलनाडु में रहने वाले इंसान को इडली डोसा, सांबर, बनाना चिप्स, कोकोनट ऑयल ज़्यादा पसंद होगा और पंजाब में रहने वाला इंसान लस्सी, पराठा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, चपाती ये सब ज़्यादा खाता होगा. Next question. Some animals which provide us milk are cow, buffaloes, goat and camel. Some animals that gives us meat are chicken, goat, sheep, pig. Some animals other than these that gives us food,
Beside milk and meat, birds like chicken, fowl and ducks gives us eggs. Fish gives us meat. Bees gives us honey. Then the next question, what are the two main sources of food? First source is plant. From plant we get fruits, vegetables, pulses, etc. And second source is animals, from which we get milk, eggs, meat, etc. Next question, name two sugar producing plants. So we have discussed sugarcane and sugar beet. And the last question, name two ingredients in our food that are not obtained from either plant or animals, and mention one source for each ingredient. So first ingredient was salt, we get from sea water or rocks, and the second ingredient was water, we get from river, wells, taps, ponds, tube wells, etc. So we will stop our part 1 video here only. Next in our textbook is 1.3 plant parts and animal products as food. And this we will cover in our part 2 video. Thanks for watching. We will meet very soon. Thank you very much. Thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.